की जो विनाशकारी नीति रही है और महीनेवार 2022 में जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों से हिंदुस्तान को, हम सबको नुकसान हुआ है हमारी चीन नीति को लेकर, वो मैं महीनेवार आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले, कैलेंडर जारी करने से पहले 2015 में शंघाई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबंधों का वर्णन किया। मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आत्मीयता, निकटता और सहचर्य के साथ मिल रहे हैं जो +1 है, वैश्विक संबंधों की पारंपरिक बातों से बेहतर है, और इस +1 दोस्ती को समझने और सराहने में बहुतों को समय लगेगा। ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग के लिए कहा। और शी जिनपिंग ने क्या कहा? कल प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने कहा, आप और मैं द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्तों दिल से दिल की चर्चा की तरह स्पष्ट बातचीत में लगे थे। ये उनके बयान हैं। अब मैं आपको फिर से लेकर आता हूं 2022 की जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। आप लोगों ने ही जारी किया, आप में से कुछ साथियों ने मीडिया में यह दिखाया था। अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र में PLA ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मीराम तरोन का अपहरण कर लिया था। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रहा हूं, इस देश को याद दिला रहे हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ। भाजपा सांसद श्री तापिर गाओ, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को PLA द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से तो सौंप दिया गया। फरवरी में अरुणाचल से भाजपा सांसद यही तापिर गाओ ने मीडिया को बताया कि मीराम तरोन को PLA द्वारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए, और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। ये 3 फरवरी को तापिर गाओ का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के, हमारे सबके विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक 1 साल बाद वियना में फिर से दोहराया। 1 साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, 1 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति S जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा 1 साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला, और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। यह स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का 1 साल पहले का बताया मेलबर्न का, और 1 साल बाद का बताया वियना का, अभी 4 जनवरी का। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022, फिर से कैलेंडर पे आते हैं, को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए। और इससे पहले जनवरी 2021 में गलवान के बाद आपको याद होगा 59 चीनी ऐप्स बैन किए गए थे। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि PLA और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई है। हालांकि विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ PLA सैन्य पदों को ही दिखाती,
वो कह कुछ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज कुछ और बता रही है। सत्य क्या है? हमारी सरकार ने तो देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया, मीडिया के साथ साझा नहीं किया। 3 मार्च को इमेजरी ये को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। वी फेल्ड टू अंडरलाइन, वी फेल्ड टू असर्ट कि चीनी सेना को, पीएलए को वापस पीछे हटना है इस इलाके से। अप्रैल में बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, भारत चीन व्यापार डेटा क्या दिखाता है? भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। और सुषमा जी कहा करती थी कि इस तरह से सीमा पर विवाद हो और व्यापार साथ में नहीं चल सकता। जेटली जी ने भी कई बार कहा, एस जयशंकर जी ने भी कई बार कहा, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। यह इस सरकार की पूरी जन्मपत्री है। मई में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अक्षम्य उल्लंघन हुआ, इसको कभी कोई माफ कर ही नहीं सकता। चीन ने पैंगोंग त्सो झील पर दूसरा पुल बनाया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि चीन पैंगोंग त्सो में बड़ा चौड़ा दूसरा पुल बना रहा है, जिस पर बख्तरबंद स्तंभों को ले जा सकता है। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि साहब हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये विवादित क्षेत्र पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जहां बड़े बड़े बख्तरबंद उनके वाहन आ सकते हैं। जून में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन में 2023 में आयोजित होने वाली, इस साल आयोजित होने वाली प्रस्तावित सैन्य गतिविधि के साथ संघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया। हम तो झुकते चले जा रहे हैं साहब। मतलब ऐसा सरेंडर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर देखना हो तो आप आइए, मोदी जी का सरेंडर देखिए। जो आप चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, लीजिए। आगे मैं और बताऊंगा और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसा सरेंडर है ये। जो सॉलिडारिटी 2023 है, अभी इस साल होना है, उसमें हमने संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया है। कान खोलकर हम सबको सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि हम अपने आंख, कान, मुंह सब बंद रखें। जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम के 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह बस्ती दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, ये कोई हम और आप नहीं बोल रहे, सैटेलाइट दिखा रही है। चीन द्वारा 110 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया गया। अगस्त में विशेषज्ञों की उपग्रह इमेजरी से पता चला कि पीएलए की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राइजंक्शन सीमा क्षेत्र है, जो मार्च 2022 से हो रहा है, अब पूरी तरह चालू। खतरा इतना करीब आ चुका है, अभी तो हम सिर्फ अगस्त तक पहुंचे हैं इस कैलेंडर में। सितंबर में भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान दिया। 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार घोघरा के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक हॉट स्प्रिंग PP-15 ने एक समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के लिए अनुकूल है। यह एक जॉइंट स्टेटमेंट था, यह सितंबर 2022 को आया था। हकीकत क्या है वो मैं बताता हूं। चीन
रॉकी नाला के साथ साथ देपसांग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 में वाई जंक्शन तक 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच को अवरुद्ध करना अभी भी जारी रखे हुए है। जॉइंट स्टेटमेंट कुछ और है, हकीकत बिल्कुल कुछ और। 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां 20 अप्रैल 2020 से पहले हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पाती थी, गश्ती कर पाती थी, अब वो नहीं कर पा रही। सिंपल, एकदम सहज भाषा में, सरल भाषा में ये हो रहा है। भारतीय गश्ती दल वर्तमान में डेमचौक नाला, चारडिंगला नाला भी जिसको कहते हैं, तक पहुंच से अब वंचित हो चुका है। पहले जा सकता था। ये थोड़ा सा